22 अप्रैल 2025 का वो दिन भारत फिर एक बार कभी नहीं भूल पाएगा जब जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में आतंक ने फिर एक बार खून बहा दिया। उसके बाद देश भर से आवाज उठी कि आतंक के खिलाफ कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई करनी होगी, वरना इसी तरह भारत के निर्दोष नागरिक मारे जाते रहेंगे। और कार्रवाई पिछले कुछ दिनों में कुछ कुछ हुई है, लेकिन बड़ी कार्रवाई का इंतजार देश कर रहा है। जब पिछले दिनों पहलगाम पर हमला हुआ, तब से देश भर में आतंक के खिलाफ आक्रोश देखने मिल रहा है। और अब इसी के तहत भारत की सरकार क्या करने जा रही है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। देश भर की निगाहें हैं कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। उसी बीच 7 मई यानी कल भारत के कई राज्यों में करीबन 259 जिलों में एक सेल्फ डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। सेल्फ डिफेंस मॉक ड्रिल क्या होती है, कैसे होगी, सिविलियंस यानी नागरिक इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और गुजरात में ये कैसे होगी, खासकर वडोदरा की भी बात करेंगे क्योंकि हम वडोदरा में रहते हैं और वडोदरा को हाई सेंसिटिव जोन यानी कि कैटेगरी 1 में रखा गया है। आज विंग कमांडर विजय कर्णिक सर के घर पहुंची हूं क्योंकि वो 1962, 1965, 1971 ये सारे युद्ध का हिस्सा रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार युद्ध के एन पहले ये जो तैयारियां हो रही है ये क्या इशारा करती हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। थैंक यू। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो स्थिति है, कुछ दिनों पहले भी हमने आपसे बात की थी और तब भी हमने चर्चा की थी कि क्या कुछ युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन अब एक बड़ी एक्सरसाइज मॉक ड्रिल के रूप में हम अंजाम देने जा रहे हैं। किस और इशारा करती हैं ये सारी एक्टिविटीज? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया है कि पहलगाम का जो हम रिवेंज लेंगे, जिन्होंने ये काम किया है उसके पीछे जो है, मतलब इसके पीछे तो पाकिस्तान है, उनको पूरी तरह से सबक सिखा के रहेंगे। और उसके वो तैयारियां उनके तरफ से मोदी गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। काफ़ी सारी मीटिंग चल रही है एक के बाद एक। हमारे फ़ौजों को भी अलर्ट कर दिया है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बाकी भी जो दूसरे भी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी अलर्ट पे है। अभी ये देखना कि आगे कैसा डेवलप होता है। जैसा भी डेवलप हो, मगर हमें युद्ध के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि 65 में उनके साथ युद्ध हुआ, 71 में हुआ, कारगिल में उन्हें हमें थोप दिया। तो ये जो उनके जो आर्म फोर्सेस है और जो पाकिस्तानी कौम है वो थोड़ा सिविलाइज नहीं है, और वो भी यदि वो हमारे पे हमें युद्ध थाप दे तो हम रेडी उसके लिए। और अभी ऐसा है कि कारगिल युद्ध वो हिमालय में था, सीमित था उधर, उसके कुछ आँच कोई हमें सिविलियंस पे नहीं लगी। 62 और भी वो उधर पहाड़ियों में हुआ, उसकी भी आँच लगी। 71 हालांकि हुआ, थोड़ी हमें आँच लगी इधर उधर। तो अभी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से युद्ध का माहौल चल रहा है, जैसा कि गाज़ा में, वहाँ टोटली वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बड़े बड़ी बिल्डिंगें गिराई जा रही है, उनके स्कूल गिराए जा रहे हैं, रेजिडेंशियल ये करके उसका पूरा एनिहिलेशन, जिसको कहते हैं एनिहिलेशन, चल रहा है। उस तरह से यूक्रेन में भी चल रहा है, यूक्रेन में भी सिविलियंस टारगेट पे है। उसको जो हम ये कहते हैं कि कोलैटरल डैमेज, हम चाहते हैं कि मिलिट्री के उस पर हमला करे, मगर आजू बाजू में जो बस्तियां रहती है उस पर भी हमला हो जाता है। फिर रहता है कि इकोनॉमिक टारगेट रहती है, जो टारगेट्स जो कि इंडस्ट्रीज़ है या तो फ्यूल डंप है, जो कि मदद कर रहे हैं उनके लड़ाई के लिए, उसको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जो ट्रेन जाती है, जैसा कि 65 वॉर का मैं ये देता हूँ कि खेमखरन में बहुत बुरी तरह से टैंक का युद्ध चल रहा था, और एक हमारे पायलट्स वहाँ से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ट्रेन, एक मालगाड़ी जा रहे थे, उसमें भी कुछ टैंक्स थे, रणगाड़े थे, तो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया था। पूरी ट्रेन इस तरह से एक्सप्लोड हुई, क्योंकि टैंक तो सब उनके जो वो ट्रेन पूरी तरह से
ये एम्यूनेशन ले जा रही थी, टैंक एम्यूनेशन ले जा रही थी, और बहुत तब उस अटैक के बाद पता चला कि ये इसमें बहुत सारे एम्यूनेशन ले जा रही थी, और वो एम्यूनेशन खेमखरन सेक्टर पे नहीं पहुंचा, तो फिर उनको टैंक के लिए टैंक के उनके पास कुछ गोला बारूद नहीं था, तो उनको वहाँ से भागना पड़ा, जिसको कि हम अभी जानते कि इस खेमखरन की बहुत बड़ी लड़ाई हिस्ट्री में गई है। तो ऐसे हमें ये अलर्ट रहना पड़ता है। मगर अभी ये जो माहौल है कि किस तरह भी लड़ाई छिड़ सकती है, उनके टारगेट्स क्या है क्या नहीं है, उनको पता हमारे टारगेट क्या है, वो सब पहले आ जाता है हमारे पास सब उसका कंप्लीट प्लानिंग, जो कि अभी प्लानिंग चल रहा है। अभी इसमें ऐसा है कि 71 वॉर के बाद में हमने कुछ भी सिविल डिफेंस उसको एक्टिवेट नहीं किया। 71 वॉर के कुछ दिन भी बाद में वो एक्टिवेट था, तो अभी टाइम आ गया कि इसको फिर से एक्टिवेट करने का, देखने का कि भैया जो अब हमारे पास सामग्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ठीक से है कि नहीं, उसका जायज़ा लेना और उसकी एक्सरसाइज करना, ताकि सिविलियन और जो भी है वो हम तैयार रहे कि इसका एक ही मकसद है कि कम से कम हमारी हानि हो और हमें एकदम सरप्राइज़ नहीं मिले कि कुछ हो गया। जैसा कि कभी भूकंप होता है तो भूकंप बता के नहीं आता है, एकदम से आ जाता है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है। तो इसको सब ये जो सिस्टम को एक्टिवेट करना है, ताकि हम हमारे पर यदि हमला हो, सिविल पे हमला हो, तो हम उसको जागरूक रहे, हमारी जो मशीनरी है तैयार रहे। तो उसके ये जो मॉक ड्रिल है, उसमें पहले तो देखेंगे सायरन चल रहे कि नहीं, आपके पावर प्लांट जो चल रहे, कम्युनिकेशन ठीक है कि नहीं, उसका आपका जो ऑप्स रूम रहता है, ये सिविल डिफेंस के ऑप्स रूम रहते हैं, जो कि एयरफोर्स से कनेक्ट रहते हैं। पहले कभी भी हमला आता है तो पहले एयरफोर्स को पता चलता है, फिर एयरफोर्स सिविल को बताते हैं वो ठीक है कि नहीं। बाकी हमारे एम्बुलेंस तैयार है कि नहीं, पावर प्लांट्स जो है वो तैयार है कि नहीं। उसके बाद में जो होम गार्ड्स है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला कि नहीं। एनसीसी भी इन्वॉल्व हो जाता है, पुलिस फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद में जो स्कूल कॉलेजेस के ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर इसको पहले देखना पड़ता है कि ये सब बराबर है कि नहीं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जब भी कुछ हमला होता है फिर लोग अपने अपने काम पर चल पड़ते हैं। तो उसमें अभी ऐसा है कि हमें ये देखना है कि पहले तो देखना है कि हमारी जो सामग्री है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ठीक से चल रहा है या नहीं। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, यदि वो चल रहा है तो हमें 2-3 तरह के फिर उसके एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक तो ऐसा, और बाकी सब सिमुलेट होगा। ऐसा कहे कि भैया अलकापुरी पे हमला हो गया, वो रास्ता बंद है, तो उसको आपको ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, वहाँ पर एम्बुलेंस भेजोगे, स्ट्रेचर भेजोगे, वहाँ से फिर कहाँ पर पेशेंट्स को ले जाना, जो कैजुअल्टी हुई उनको ले जाना है, उसको कहाँ ले जाना है, तो उसका भी प्लानिंग हो जाएगा कि सिविल हॉस्पिटल ले जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना है, उसका भी ये करेंगे। उसके बाद में अब ट्रेन चल रही है नहीं, उसको यदि कोई ट्रेन डेंजर जोन में आ रही है तो उसको भी रोक देंगे उसको। तो ये पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, ताकि हमें कुछ सरप्राइज़ ना हो, और हमारे जो सिस्टम हम एक्सरसाइज के बाद सेटअप करेंगे वो ठीक से फ्लो। उसमें भी रात को भी ब्लैकआउट होता है, उसका भी ब्लैकआउट। मैंने तो 65 का ब्लैकआउट देखा हो, इतना फर्स्ट क्लास ब्लैकआउट। इसमें सब सिविलियन इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने एक बार मैं चंडीगढ़ से बॉम्बिंग कर ले मैं गया था वहाँ पर पेशावर से हम डायरेक्ट फिर वापस हैदराबाद गए। तो वहाँ से मैं जैसा वापस जा रहा था, पूरा हमने गुजरात क्रॉस किया, उसके बाद मध्य प्रदेश क्रॉस कर, महाराष्ट्र क्रॉस करके हम आंध्र प्रदेश क्रॉस करके गए। एक भी लाइट नहीं दिख रहा था, पूरा कंप्लीट डार्कनेस। अच्छा। हाँ। उस वक्त वाहनों की लाइट भी बंद रखनी होती है? तो मैं अभी समझाता हूँ कि उसकी अभी तक प्रैक्टिस इन लोग कराएंगे। तो इसमें एक है कि हमारे घर के बाहर लाइट नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा। जो भी लाइट वाहनों की वगैरह, कोई भी लाइट ऐसे ऊपर नहीं जानी चाहिए। ओके।
वो जो डिम लाइट रहता है ना, बस हम जी। कभी गाड़ी हम चलाते हैं फुल बीम पर ही आजकल चलाते हैं, कि ब्लाइंडिंग हो जाता है, जी, वैसे जी। जैसे बहुत गलत बात है वो। हम्म, तो 65 वॉर में तो हमने क्या किया था कि वो जो हेडलाइट्स है उसके ऊपर से काला लगा दिया था ताकि वो ऊपर ना आए। जी। तो ये उसका भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रैफिक वगैरह चलते रहेगा मगर लाइट्स ऊपर नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो हवाई जहाज वालों को, चलाने वालों को नहीं दिखना चाहिए जी, लाइट। जी, जी, जी। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह उन लोग तो इमीडिएटली बंद कर देंगे, हम्म, स्ट्रीट लाइट बंद कर देंगे। और जो ट्रैफिक चल रहा है उसको ये करेंगे। ट्रेन वगैरह जो रेलवे स्टेशन है अगर सब तरफ ब्लैकआउट रहेगा, ताकि उनके एयरफोर्स के पायलट्स को ना टारगेट ढूंढने में तकलीफ जाए। ये अभी क्या है कि अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जीपीएस पे ही सब चल रहा है। आप भी मेरे को दोपहर को पूछ रही थी कि सर जी। लोकेशन भेजो ताकि मैं आपको बराबर ये कर दूँ। तो मैंने आपको थोड़ा एक्सरसाइज दे दी कि तो ऐसा है कि उस टाइम पर अभी पाकिस्तान के पास तो जीपीएस नहीं, हमारे पास हमारा नाविक है। हमने उसको डेवलप किया है, एयरफोर्स के लिए, हमारे फोर्सेस के लिए डेवलप किया है, वो लोग यूज़ भी कर रहे हैं। और उन लोग जो पाकिस्तान है अभी वो जीपीएस वगैरह जो अमेरिकन और दूसरे इसके ये कर रहे थे, मगर ये हम बंद कर देंगे ताकि वो ऑटोमेटिक नेविगेशन नहीं कर सकेंगे, उनको प्रॉपर नेविगेशन जो भी नाव एड्स है ये सब हम वो लड़ाई में बंद हो जाते हैं। और उनको जो हालांकि वो अंधेरे में भी टारगेट ढूंढने की बहुत हम प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं, तो हम टारगेट पर पहुंच ही जाते हैं। उन लोग भी पहुंच जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। अच्छा। मगर कभी इधर उधर बॉम्ब गिर गया ये अभी ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि इकोनॉमिक टारगेट जो भी इंडस्ट्री हेल्प कर रही है वॉर को, उसको भी डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने ट्रेन का बताया जी। तो ये हमारा वडोदरा एक कैटेगरी में है। जैसा कि आप लेके आए थे जी, कि जी। तीन कौन सी तीन जो बताई थी, सूरत, काकरापार और वडोदरा। तो ये तीनों जगह ये हमारे पास रिफाइनरी है। ज़्यादातर जो फ्यूल वगैरह हम यूज़ करेंगे वो यहाँ से होता है यहाँ पर। सो ये एक टारगेट है, इकोनॉमिक टारगेट उसको कहते हैं। तो उसमें हल होने की ज़रूरत है। हो सकता है इसके ऊपर डायरेक्ट हमला हो सकता है, जहाँ तक कि वो हमारे पहले एयरफील्ड पे जाएंगे, फिर ये जाएंगे। तो हमें ज़रूरी है कि उसमें क्या है कि पूरा सिविल एक तो डिसिप्लिन होना इसमें बहुत। ऐसा नहीं होना कि अभी रेड लाइट है उसमें हम घुस जाते हैं। ट्रैफिक में भी हमको देखना पड़ेगा कि बराबर हम डिम लाइट लगा के चला रहे हैं। जब भी सायरन बज रहा है तो हम उसको बराबर शेल्टर कर रहे हैं उसको। ये तो जितना डिसिप्लिन हमारे पास रहे और हम एक दूसरे की मदद करें, उतना ही हमें इजी जाएगा ये लड़ाई जीतने में। अभी आज बात आती है कि आप वो भी प्रैक्टिस कराएंगे कि जब एयर रेड आता है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेशंस रूम, सिविल डिफेंस के ऑपरेशन रूम और एयरफोर्स के ऑपरेशन रूम के कनेक्शन रहता है। इसलिए उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रूम है, इसमें कम्युनिकेशन ठीक हो गया। उसने मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर ने बताया कि भाई कम्युनिकेशन ठीक से रहना चाहिए, क्योंकि जैसा भी पहले वार्निंग आएगी, जैसे उनके हवाई जहाज उनके बॉर्डर क्रॉस करके हमारे बॉर्डर के अंदर घुसेंगे, हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा जी। और हम फिर अलर्ट कर देंगे सिविल डिफेंस को कि ये जहाज आ रहे हैं। इमीडिएटली वो सायरन बजेगा और वो भी अभी आज कल से वो सायरन की प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगी। पहला कहते हैं कि एयर रेड वार्निंग वेलिंग सायरन कहते हैं, वेलिंग। वो कहता है ऐसा, उसके पीछे नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है। अच्छा। तो मतलब कि एयर रेड वार्निंग। तो फटाफट आपने इमीडिएटली जैसा होता है प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। यदि आपके पास ट्रेंचेस है, जैसे आर्म फोर्सेस तो ट्रेंचेस में घुस जाएंगे, एयरफोर्स वगैरह सब चलेंगे। उसमें आपको भी देखना है कि यदि ऐसा सायरन बजता है तो सोसाइटी के लोगों ने भी सोचना चाहिए कि भैया हम यहाँ छुपेंगे, यदि बहुत बिल्डिंग गिर जाती है हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए, या कुछ तो भी शेल्टर हमें रखना चाहिए। जहाँ हमने इतनी जागरूकता नहीं दिखाई, मगर
दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में जो है इजराइल वगैरह टाइप का जो है उन्होंने वो जब मकान बनाने को प्लानिंग देते हैं उसके अंदर में बॉम्ब शेल्टर का प्लानिंग देना ही पड़ता है जी, अच्छा। और वो बनाना पड़ता है। हमने अभी तक को सोचा भी इससे नहीं था। प्रैक्टिस नहीं हाँ। किया है। और न्यूक्लियर शेल्टर भी लोग बनाते हैं कि भैया हम्म। न्यूक्लियर हो जाएगा तो शेल्टर उसमें 10-10, 15-15, 20 दिन, 1 महीना भी रह सकते हैं। जी। ऐसा वो जो प्लानिंग जो जहाँ लड़ाइयाँ ज़्यादा चल रही थी हमने कभी सोचा नहीं। हम बोला कि 71 पर कुछ चल रहा है बॉलीवुड फिल्म देखो और ऐश करो। हमने कभी ये इसमें ध्यान नहीं दिया जी, ठीक से प्लानिंग। जी, जी। मगर अभी हर एक सोसाइटी को जागरूक होना चाहिए, हर एक सोसाइटी में मीटिंग होना चाहिए कि क्या हम क्या करें। यदि कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसको कहाँ करें। तो ऐसा नहीं कि राह देखते बैठो कि वो होमगार्ड वाले आएंगे, नहीं होमगार्ड वाले नहीं आएंगे, आपको खुद को ही करना है। जी। एक तो पैनिक नहीं करना चाहिए। कभी भी बॉम्ब गिरता है तो किसी ने पैनिक नहीं करना चाहिए। मैं भुज का एग्जाम्पल देता हूँ। जी। जब बहुत बुरी तरह से 8 तारीख को बॉम्बिंग हो रही थी, 64 बॉम्ब, और आप सुनिए कि यदि हरने पर बॉम्ब गिरे तो आपका जो आजू बाजू का इलाका है, ये इलाका पूरा हिलेगा, ग्रास वगैरह टूटना चालू होगा, इतना जोर से ब्लास्ट आता है, इतना जोर से आवाज आता है कि पैनिक हो जाता है कि मैं क्या करूँ। समझ गए। तो वो ऐसा चल रहा था, एक के बाद एक उन्होंने पहले भी बॉम्ब भुज पे गिरे, मगर वो उसके 2 बाद इतना पैनिक नहीं हुआ। मगर ये जो कंटिन्यूस बॉम्बिंग चल रही थी, पैनिक हो रहे थे। कलेक्टर साहब भी वहाँ गए, मेगाफोन लेके, कहते कि आप भागो मत, हम वॉर जीत रहे हैं और कोई भी आपके मकान उसके ऊपर बॉम्बिंग नहीं करेगा। बॉम्बिंग एयरफील्ड पे हो रहे, आप लोग सेफ है। तो भी लोग पूरा गांव छोड़ के रातों रात भुज टाउन खाली हो गया। जी, जी। कई लोग तो भाग गए अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, इतना पैनिक हो गया था। फिर सुबह सिर्फ गाय, भैंसे, कुत्ते और बकरियां ही अच्छा। उनको जो मिला, तब तो इतने व्हीकल भी थे वो करके चले। इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो गया था कि हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी भर गए थे, हमारा लेबर भी भाग गया था। तो जबकि कलेक्टर आपको बता रहा है कि आप भागो मत, हम वो हार जीत रहे, कुछ आपको होने वाला नहीं, तो भी आपने भरोसा नहीं किया। आप उसमें झांसे में आ गए, खुद को पैनिक करके खुद का डर के भाग। ये सिचुएशन अभी नहीं होना चाहिए। भरोसा रखो, आपके गवर्नमेंट के भरोसा रखे, आपके सिविल डिफेंस पे भरोसा रखो, और कोई ये करने की जरूरत नहीं है। ये असली मैसेज है मेरे तरफ से, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। और वो कलेक्टर वहाँ गोपाला स्वामी थे, वो भी देख चुका है। अभी सुबह मेरी बातचीत हुई उनसे, मैंने बोला कि आपको पता है, तो हंस रहे थे। तो अभी जो एक्सरसाइज होगी, मॉक ड्रिल्स होगी, उसमें उसने इमीडिएटली सीखने की जरूरत है। जी। एक तो जो ट्रेन होंगे, जो क्या कहते हैं उसको, होम गार्ड्स, पुलिस वाले ट्रेन होंगे, या तो एनसीसी कैडेट्स ट्रेन होंगे, पुलिस अपने कॉलेज स्टूडेंट और जो भी सिविल आउटफिट्स है, जी, वो सब तो एक्टिव पार्ट करेंगे। मगर आप भी उनको ये सोचो कि आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में भी आप उस तरह का तैयार रखे, प्लान करके रखे, ताकि ये हो जाए। और हमारी फौज एकदम बहुत ही तगड़ी है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। वो हमसे नहीं जीत सकते जी। और अभी इतने ये चल रहे हैं यूट्यूब और सब तरफ, काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन चल रहे, फेक न्यूज़ चल रही है। वो झांसे में मत आइए। ये वॉर के पहले का जो माहौल है, उसको एकदम से आपको भरोसा रखना चाहिए अपने फौज पे, अपने गवर्नमेंट पे, अपने लोकल सिविल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आप यदि कोई पाकिस्तान और ISI और जो डीप स्टेट वाले आप करते रहेंगे कि मोदी ये नहीं कर रहा है, फलाना नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, उस पर कुछ भरोसा रखे, फेथ रखिए। जैसे भगवान पे फेथ रखते हैं, उस तरह से फेथ रखिए। और अभी कल से ये मॉक ड्रिल चालू हो रही है, और उसका आते रहेगा, पेपर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रहेगी, और ये करते रहेंगे। मगर इंटरेस्ट दो, और
जहाँ तक कि कोई भी सिविलियन को धक्का लगेगा नहीं, मगर हमें रहना जरूर, जागरूक रहना और प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि हम ये करें। जी बिल्कुल, तो अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अभी युद्ध की कोई घोषणा नहीं हुई है। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर पड़ोसी देश हमला करता है या भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और पाकिस्तान जवाब देता है, तो अगर यानी जो और तो वाली सिचुएशन है, भारत के नागरिकों को तैयार किया जा रहा है कि ऐसी अगर सिचुएशन हो, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। विदेशों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां बंकर बनाए जाते हैं। जैसे सर ने कहा कि हमारे देश में इस तरीके की बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हमने नहीं की हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसे युद्ध जैसी स्थिति में कभी आएंगे नहीं। लेकिन इस बार जब आ ही गए हैं तो देश के नागरिकों को ये समझ दी जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पाकिस्तान लगातार अलग अलग बातें कह रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। उन्हीं में से एक है न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की। विंग कमांडर हमारे साथ है और भूज की वो बात कर रहे थे, तो मैं एक बात अपने इंट्रो में इंट्रोड्यूस करना भूल गई कि भूज द प्राइड जो फिल्म हमने देखी बहुत सराही, अजय देवगन ने उसमें अपनी भूमिका निभाई थी और विंग कमांडर की भूमिका के उनके ऊपर वो बायोपिक बनी और वो भूज द प्राइड, भूज की जो बात कर रहे हैं सर वो यही है कि इस तरीके की वीरता के साथ शूरवीरता के साथ हमने वो युद्ध जीता था। अब न्यूक्लियर वेपन्स की जरूर बात करना चाहेंगे कि न्यूक्लियर वेपन जिसकी धमकी दे रहा है पाकिस्तान कि क्या हमने दिवाली में पटाखे चलाने के लिए थोड़ी ना न्यूक्लियर हमारी क्षमता को बढ़ाया है। तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के क्या कोई रूल्स होते हैं सर? अलग अलग देशों के पास ये क्षमता है तो सही, और पाकिस्तान धमकी भी दे रहा है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसी बात है कि कितने सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, मगर अभी तक उसको डिटरेंट समझ के काम चल रहा है। अभी भी ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, रशिया के पास है जी, मगर उन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला कि मैं इस्तेमाल करूँ जी जी, क्योंकि ये जरा सिविलाइज्ड नेशन है। अब हालांकि हमें कितनी सिविलाइजेशन पाकिस्तान के पास है और उनके आर्मी के पास है वो हमें सबको पता है जी। वो एक रोग नेशन बन चुका है और ये लोग बहुत अजीब से हरकतें पहले भी की है, हर वक्त करते रहेंगे, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है। तो ऐसी बात है कि यदि वो डिटरेंट ही रहे और हम कन्वेंशनल वॉर लड़े और काम खत्म कर दें, क्योंकि यदि वो कुछ करेंगे तो उनके ऊपर पूरे इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आएगा, वो उसको समझ नहीं सकेंगे जी। फिर हमको भी उसको रिटालिएट करना ही पड़ेगा, उससे 10 गुना 15 गुना 100 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा जी। वो तो परिस्थिति बताएगी, ये उनके ऊपर है। हमने पहले से कह दिया कि हम पहला यूज़ नहीं करेंगे जी। मगर वो यदि वो उस तरह के हरकत करते हैं तो उसका भी प्लानिंग बिल्कुल तैयार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर ये बात छोड़ दो, आपस में कुछ बात मत करो, वो उसका सबका प्लानिंग और बंदोबस्त हो चुका है होगा, और उसके वो यदि होता है तो उसके तरह से कार्रवाई होगी जी। मगर हमें अभी से बातचीत करके, और क्योंकि आप और हम कुछ नहीं है जी, जो भी प्लानिंग चले हमको उसमें से एक भी पता नहीं, वो तो टॉप सीक्रेट रहेगा और टॉप सीक्रेट रहना भी चाहिए जी जी। तो कोई कहता है ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ नहीं, उनको कुछ पता नहीं। ये बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेस बातचीत रहती है, प्लानिंग रहती है, टॉप सीक्रेट रहता है जी। उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं रहती किसी को आने की, कोई या तो टीवी पर बता रहा है कि ऐसा हो रहा है फला, कुछ नहीं, ये सब हवाएं बातें करते हैं और ऐसा कुछ कभी कभी ज्ञान भी देते हैं। मैंने काफ़ी बार सुना कि वॉर में ऐसा होना चाहिए, कुछ अभी जो ब्रिगेडियर वगैरह देखता हूँ उन्होंने वॉर देखी ही नहीं। मैं कम से कम कुछ वॉर के ऑथेंटिक सिटीजन ऑथेंटिक मैं बोल सकता हूँ कि वॉर में ऐसा होना चाहिए जी। तो मेरे जो वर्ड्स है उसको थोड़ा वेटेज है जी। इन्होंने कभी देखा ही नहीं, उन्होंने थेरोटिकल देखा है और वो भी देते हैं और लोग उनका सुनते कहते हैं हाँ बहुत अच्छा वर्ड। तो ये इस झांसे में जाना चाहिए। और ये टेलीविजन चैनल्स है उन्होंने भी सोच के इनको बुलाना चाहिए, उनको सोच के क्वेश्चन पूछना चाहिए, उनकी काबिलियत देख के, उनका एक्सपीरियंस देख के, यदि वो जा चुके वॉर में, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बॉम्बिंग देखा है तो उनको पूछिए जी जी। उन्होंने कुछ देखा ही तो क्या बताएंगे आप? बिल्कुल।
मगर वो ऐसा चल रहा है तमाशा, हम तो मैं तो तमाशा ही बोलूँगा क्योंकि और उसमें से लोग बहक रहे। और दूसरे दिन फिर मैं मॉर्निंग में गार्डन में घूमने जाता तो लोग कुछ, अरे सर उसने तो ऐसा बोल दिया वैसा मैंने कहा भैया उनका सुनो मेरा तो बातें बहुत सारी हो रही है, लेकिन उनमें से हमें ऑथेंटिक बातें सुननी और समझनी है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड करना होगा, क्योंकि आप इस देश का, इस नेशन का बहुत अहम हिस्सा है। हर एक नागरिक बहुत अहम हिस्सा है। और इन दिनों सेना में क्या खलबली चल रही होगी, क्योंकि हलचल बहुत तेज है। लगातार प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है और बातचीत का ब्यौरा यही सामने आ रहा है कि तैयारियां हमारी पूरी है। सर, सेना क्या तैयारी कर रही होगी इन दिनों, क्योंकि आपने 2-3 युद्ध बहुत नजदीक से देखे और फ्रंट लाइन पर लड़े हैं, तो सेना बिल्कुल 71 वॉर की बात कर सकता हूँ जी 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 कि जब ये ईस्ट पाकिस्तान में बवाल हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, और वहाँ के इतने सारे लाखों रिफ्यूजीज हमारे पास आ रहे थे, हमें मुश्किल हो रहा था उनको पालना जी। और तो फिर इंदिरा गांधी ने वही किया कि पूरे देश विजय भर जाके अपने तरफ से उसको उनका मतलब देर उनको समझाया कि उनका ऐसा मनोबल बढ़ाया जाए। हाँ जी हाँ, तो कि उन्होंने बताया कि भैया कि ये ऐसी परिस्थिति हमारे पर आ रही है और कुछ भी हो सकता है आगे, तो हाँ आप हमारे साथ रहे। जी अभी तो सबने तब किसी ने बोला नहीं था, मगर अभी तो डिक्लेयर कर दिया बड़े बड़े नेशंस ने कि मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी जी सो दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग। अपोजिशन भी वो तो आना ही चाहिए, अपोजिशन वॉर में तो जब देश को ही धमकी दे रही तो फिर अपोजिशन और जो भी है वो सब अपने गवर्नमेंट के साथ ही रहते हैं। तो अभी जो तैयारी चल रही है उनका जो ट्रेनिंग हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूस आर्म फोर्सेस पीस टाइम में ट्रेनिंग, वॉर ट्रेनिंग में ही रहते हैं। ओके। रोज के रोज वॉर ट्रेनिंग होता है। हर एक को ग्रेडिंग देता है। एयरफोर्स में रहता है पायलट, जब नए जहाज पे जाता सीखने जाता है तो उसको फिर सर्किट लाइनिंग कराते हैं, इसको डे ऑपरेशन कराते हैं कि आप डे में वॉर में जा सकते हैं। फिर आपको फुल मून ऑपरेशन करते हैं, जब पूर्णिमा रहती तब बिल्कुल वैसे रहता है, पूर्णिमा में भी आधा लाइट रहता है, फिर डार्क नाइट रहता है। अच्छा। तो इस तरह से वो फिर स्टेप्स रहते हैं कि वो जो रोज के रोज जो आर्म फोर्सेस करते हैं वो कुछ मजाक नहीं करते, वो डेली ट्रेनिंग होता है और उसमें ग्रेडिंग हो जाता है। फिर अल्टीमेटली वो जो पायलट फिर वो कहता है कि मैं पाँच जहाज का फॉर्मेशन लीड कर सकता हूँ, इतना लीड कर सकता हूँ, इस तरह से पूरा उसको उभरते जाता है। फिर वो फ्लाइट कमांडर बनता है, फिर स्क्वाड्रन कमांडर बनता है, फिर कमांड करता है, ऐसे करते ऊपर चलते रहते हैं। मगर ये कंप्लीट ट्रेनिंग चलती रहती है। अभी जब ये थोड़ी सी ये आ गई तो उसमें फिर ज़्यादा तेज़ी से ट्रेनिंग चल रही होगी जी। और आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि अभी जब वॉर ब्रेकआउट हो जाएगी तो क्या होगा। उसके भी ये है कि पहले कोड वर्ड्स आते हैं कि जैसा कि बताया कि टॉप सीक्रेट रहता है, सब किसी को कुछ पता नहीं रहता है। जो भी होता है वो कोड में होता है, वो साइफर में होता है, उसका किसी दूसरे को पता नहीं चलता जी। तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो बाहर वालों को नहीं कुछ पता चल ही नहीं सकता। और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने ये सोचना है कि वे किया जो कर रहे हैं वो दुश्मन का विनाश करने के लिए कर रहे हैं, ये समझ के आप चलिए। तो कुछ बैठे नहीं है, कुछ क्या कहते हैं IPL देखने तो बैठे नहीं हो, कुछ चलिए, बात हो रही है विंग कमांडर विजय कर्णिक सर जी से, और एक आखिरी सवाल जरूर उनसे पूछना चाहूंगी जो मेरे दिल में तो है, आपके दिल में है और 140 करोड़ भारतीयों के दिल में है। क्या वाकई में युद्ध होने जा रहा है? बताइए सर, क्या वाकई में भारत युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है? भारत सब तरफ से उसको
पाकिस्तान को हर एक तरह से उसको कॉर्नर कर रहा है, ताकि यदि युद्ध हो, यदि उन युद्ध करने की बात है तो बहुत शॉर्ट और सिंपल युद्ध होगा, क्योंकि उसके पहले ही उनके जो है वो मसल वीक हो गए होंगे, जैसे बॉक्सर के मक्के यदि वीक हो जाएंगे तो फिर हम यदि रिंग में उतरेंगे तो वैसे ही सरेंडर कर जाएगा। तो जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये सरेंडर वाली फोर्स है, और उसको जितना हम उसको ये पूरे नेशन को इकोनॉमिकली, मोरली, पॉलिटिकली, अभी तो ऐसा है कि वो सैंडविच हो रहा है, उधर से उनको तालिबान भी तकलीफ दे रहा है उधर से, तो वो देश दुश्मनों से घिर रहा है। और पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ है, उनके साथ कोई नहीं है, उनके साथ एक दो देश आएंगे, और जब एक्चुअली यदि लड़ाई चलती है तो कौन से देश उनके साथ है वो पता चल जाएगा कि ये इनका ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक है। हमारा ब्लॉक तो हमको पता है कि हम खुद किसी की मदद की चलती है, हमें बस ये सपोर्ट होना है कि हमारे साथ है, बस दैट इज इनफ। हमारे दोस्त कहते कि हम आपके साथ। तो देखिए अभी तो ना तो हमारे हाथ में है, मैं कुछ इसके ऊपर बोल सकता हूँ और कुछ होता है, इतना बोल सकता हूँ, यदि ये प्रॉब्लम जो इतने सालों से चल रहा है और इतने 3 लड़ाई के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ है, यदि इस टाइम सॉल्व हो जाता है, और सॉल्व करना पड़ेगा, यदि उससे नहीं हो रहा है उनको घुरा के, यदि युद्ध से हो रहा है तो युद्ध करके इसको समाप्त कर देना पड़ेगा। तो अभी जो गवर्नमेंट कर रही है उस पर जैसा मेरे पता है पूरा भरोसा रखो, उनको करने दो, और आखिर जो कुछ होगा वो बहुत बड़ी अपनी विजय होगी, और ये प्रॉब्लम जिस भी तरह से होगा, ये प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल टोटल सॉल्व हो जाएगा, और हमारी प्रोग्रेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। हमारे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इंडिया में आके इवन उनके देश के फटाके यहाँ बजाएगा। तो भारत तैयार है, लेकिन फिलहाल दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को चारों ओर से डिप्लोमेटिक रूप से घेरा जा रहा है, और एक मॉडल भी एक्सरसाइज कराई जा रही है, जिससे भी पाकिस्तान पर बहुत बड़ा दबाव बनेगा। और आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि क्या कदम उठाया जा सकता है, या पाकिस्तान ऐसे ही सरेंडर कर देता है। फिलहाल तो पाकिस्तान के तेवर काफी तीखे ही लग रहे हैं, लेकिन अगर उन तीखे तेवरों का जवाब भारत ने देना शुरू किया तो पाकिस्तान जवाब में क्या करता है, ये भी देखने लायक होगा। जो और तो पे सारी कहानी फिलहाल टिकी हुई है, लेकिन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कि देश की सरकार के साथ रहें, उन पर भरोसा करें, एकजुटता दिखाएं, और भारत के नागरिक होने का हमारा धर्म निभाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज की। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूं कि आप व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी ऑथेंटिक बातें आप तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप गलत बातों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो शायद गलत दिशा में जा सकते हैं। देश कुछ नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑथेंटिक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें बहुत ही हम सबके लिए, फिलहाल हम जिन बातों को सर्च कर रहे हैं वही जानकारी ये सब है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।